रात्रि के 8:03 हो चुकी है दोस्तों। मैं असलम चौबदार फेसबुक पेज पे फिर से आप लोगों को लाइव पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के युवा अभ्यर्थी जो मुझसे जुड़े हैं वो एक बार जुड़े। हम जो फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखनी है। तथाकथित जो कई लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, युवा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हार से बौखलाहट की जो उनका जो दिख रहा है उस पे आज लाइव करना है। और ज़रूरी था, सुबह से लाइव आने का मन कर रहा था, कई बार मन किया 11 बजे आ जाऊँ 12 बजे आ जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो मोदी जी वाला टाइम है उसी में लाइव किया जाएगा। उससे पहले सारे प्लान सारे काम सब सेट करके फिर आऊँ ताकि जो विपक्ष जो मुझे लाइव देखता है उसको भी तो दिखे। बिल्कुल जोहार, बिल्कुल दोस्तों, अब रण हो चुका है, याचना नहीं होगी, अब रण होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। आज मैंने एक लाइन लिखी थी, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पे लिखी बार तू शिष्य से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो लोग जो कार्य कर रहे हैं अपनी निष्ठा की हद पार कर रहे हैं, शास्त्रों में इसे ही जलन कहा गया है। दोस्तों, एक बार राजस्थान के तमाम बीएड अभ्यर्थियों के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए, इतना तक फैला दीजिए कि बीएसटीसी के पप्पू तक भी पहुंच जाए। पप्पू जी तक ये मैसेज पहुंचा दे कि असलम चौबदार लाइव है और आपसे रिक्वेस्ट है, पप्पू तक जरूर बात जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, विक्ट्री का निशान जब नियुक्ति भी दिलाऊंगा। अब बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। जनजाति शोध परिषद उदयपुर, अरे कई लोगों ने मीडिया में एक न्यूज भेजी, रिपोर्टर के सामने इस प्रकार की बातें कही कि ये देखो बोर्ड के अध्यक्ष फार्म सभी को भरा रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष कन्फर्म किया, हाँ फार्म तो ऑनलाइन है। अरे बोर्ड के अध्यक्ष ने तो बंद कर रखा था, कोर्ट ने अलाउ किया। ये बात आप लोगों को पता है, पूरे राजस्थान में किसने अलाउ कराया है। ये वही हिंदुस्तान की ताकत है, मेरे बीएड धारियों के उन लोगों की ताकत है। उन लोगों ने रिपोर्टर को गुमराह किया, न्यूज का स्क्रीनशॉट भेज दिया, अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया और फिर हमने उस रिपोर्टर को लीगल नोटिस भेज दिया। जब मैं मेरे परिवार पे आंच के लिए, उन लोगों की संवेदना के लिए, उन लोगों की हक के लिए, जब मैं नो एडवोकेट की टीम उतार सकता हूं ना, तो मेरी टीम पर अगर कोई उंगली उठाता है वो भी झूठी क्या चीज है, क्या है, वो भी झूठा। तो एडवोकेट का पूरा पैनल तैयार कर दिया है मैंने। आने दो किसी को। लीगल नोटिस भेज दिया गया है भास्कर पे। जो एक अखबार ने दुष्प्रचार किया है, भास्कर को माध्यम बनाया गया, सारी बातें रखी। भास्कर के रिपोर्टर, मैं स्पष्ट तौर से नाम बता देता हूं, आरिफ कुरैशी जी को, उन्होंने सुबह माफी मांगी, लेकिन माफी से काम नहीं होगा। अब तो मधुमक्खी के हाथ छत्ते में आप लोगों ने हाथ डाल दिया है। कई लोग सोचे असलम को गुमराह कर देंगे, असलम को डाइवर्ट कर देंगे, बीएड वालों को काम कर देंगे। अरे मूर्खो, तुम्हारा काम तमाम हो चुका है पप्पुओ। अब ध्यान करें, मेरे एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेज दिया है उस रिपोर्टर को। कल की भी न्यूज देखना आप लोग, अगर 4 बार वो लिखित में माफी ना मांगे तो मुझे कहना। वही एडवोकेट, सॉरी वही रिपोर्टर, वही भास्कर को हमने नोटिस भेज चुके हैं, लीगल नोटिस भेज दिया है। और हमने साथ में, अगर उसको किस प्रेस के माध्यम से उन्होंने छापा है, किस एविडेंस के माध्यम से छापा है, अगर उन्होंने बोर्ड से मिला है तो बोर्ड को भी एक लीगल नोटिस भेज दिया गया है कि बोर्ड ये स्वीकार कर रहा है क्या।
अगर बोर्ड को शिकायत किस व्यक्ति ने की है, यानी जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो व्यक्ति कौन है, आरटीआई लगा दिए 3, तभी तो सुबह नहीं आया लाइव, शाम को आया हूं मोदी जी वाले टाइम पे। दोस्तों उसका कारण क्या है, काम पूरा पक्के में किया है इस बार। हर बार सोच जाता हूं जाने दो, पत्थर अगर कीचड़ में डालेंगे खुद को छिंटे लगते हैं, जाने दो, लेकिन ये कीचड़ अब साफ करना बहुत जरूरी है। इन पप्पुओं को, इनको असली रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत कुछ काम, इसकी बौखलाहट दिख रही है भाई लोगों। अरे असलम चौबदार, तेरे जितने तो अकाउंटेंट रखता है, तो इतना मुझे पता है किस प्रकार का काम होता है। हमने जो काम किया है पारदर्शिता, लीगल तरीके से किया है, युवाओं के हक के लिए किया, हित के लिए किया है। और वो जो बीएसटीसी का पप्पू है, अपने संगठन का एक सचिव को रुपए इकट्ठा करने के लिए खड़ा कर रखा है, और उसने कभी बीएसटीसी वालों के खिलाफ तो नहीं बोला। अरे बीएसटीसी वाले चलो छोटे भाई बहन है, मैं ये सोच के छोड़ देता, लेकिन अब क्योंकि मेरे जानकार व्यक्ति उन्होंने उनको सहयोग भी किया है, जो मुझे मानते हैं, मुझे अपना आदर्श मानते हैं वो लोग, उन्होंने कहा भाई साहब इस प्रकार का मामला है, मैं कहा चलो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी सहयोग करो, आपका हक भी बनता है। आज वो मेरे पास आ गए थे ऑफिस में कि अब भाई साहब हमने सहयोग किया, उन्होंने हमें गुमराह किया, कल इनके सभी के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं। तो मैंने कहा रुको, कल नहीं, तरीके से, थाने में नहीं कराना है, लीगल काम करना है, कोर्ट से काम करना है। ये जो बीएसटीसी के जो दोस्तों, अगर बीएड अभ्यर्थी हो आप करें एक बार, इसको ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों तक पहुंचाए कि सरकार तो सभी को अलाउ कर रही है, सभी को फार्म कर रही है। अरे सरकार अगर सभी को अलाउ कर रही है, सभी का फार्म भर रही है, तो सरकार को जो रिट दायर की हुई है, काउंटर रिट, वो वापस लेनी चाहिए। उन्होंने 2018 के एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज किया है। अरे बीएड वालों, अब आपको बाहर करने के लिए सरकार ने रिट लगा रखी है, नहीं लगा रखी, पूछो उस पप्पू से। वो तो एजी उतरवा रहे हैं सरकार पे दबाव डला के, सबसे बड़े वकील को, और हम अगर वकील खड़ा करें तो उनके दस्त लग रहे हैं। दोस्तों ऐसे पप्पुओं को जवाब आप दें। ये बीएड वालों को हर हाल में बाहर कराने की कोशिश कर रहा है ना, मैं केवल एक धड़े के साथ नहीं हूं, लेकिन अब एक धड़े के साथ खड़ा हूं और अंतिम दम तक खड़ा रहूंगा, नियुक्ति तक खड़ा रहूंगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा। आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों, जब मैंने जब याचिकाकर्ता बना के एक मंच तैयार किया, मेरी टीम के, मेरे संगठन के 200 व्यक्तियों को सबसे पहले खड़ा किया खुद ने, उन संगठन के सारे पदाधिकारियों को बनाया। ऐसे काम नहीं होता है, मुझे पता था कोर्ट में किस प्रकार काम होता है। वो संगठन के हर व्यक्ति ने सहयोग किया, तहसील लेवल से लेके जिला लेवल पे। बीएसटीसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप तैयारी करें दोस्तों बीएसटीसी वालों, लेकिन जिन पप्पू के चक्कर में आप पड़ रहे हो ना, वो पप्पू ही आपका पुदीना खत्म कर रहा है। खुद का पुदीना खत्म हो चुका है, बौखलाहट उसके चेहरे पे साफ दिख रही है। वो अपने 1-2 रिपोर्टरों को ऐसे बोल के जल्द ही इसकी बोलती सब कुछ बंद हो जाएगी। आप लोग जवाब दे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले इस बीएसटीसी के पप्पू के खिलाफ, जिसने ऐसा काम किया है, जिसने ऐसा कार्य किया है, उसके बारे में स्पष्ट तौर से लिखे। आप ये बताओ कि बोर्ड लिखित में ये दे दे क्या, या बोर्ड से लिखित में ये ले लो। ये भ्रम की स्थिति के लिए देखो, मैंने 5 तारीख को अपना कोर्ट का फैसला आया, 6 तारीख को बोर्ड के जवाब मांग लिया था कि सभी को शामिल किया जा रहा है, नहीं जा रहा है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, गोलमोल किया, कोर्ट के निर्णय अधूरे। लेकिन आप ये बताओ कि बोर्ड लिखित में ये दे सकता है क्या
कि जितने फार्म डाल रहे हैं उनमें से कोई नियुक्ति होगी, उनको हम ज्वाइनिंग देंगे, नौकरी देंगे, वो पात्र होगा, बोर्ड दे सकता है? दे सकता है क्या? अजय नैन जी चिंता ना करें। एक इसी के साथ एक कॉल बीच में आ रहा है जुड़ने के लिए। लंकेश जी, मैं जोड़ूंगा एक बार। लंकेश जी एक बार सभी को वीर बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। ये बौखलाहट है उनके चेहरे की, जब ध्यान कर लीजिए। कितना भी आप कर ले, मेरे एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा सभी प्रेस में मैं इस चीज को दे दूंगा और कल प्रेस नोट भी जारी कर दूंगा इस प्रकार की, जो सरकार को गुमराह करने। इन लोगों ने देखो बीएड के लिए, मैं जब 3 तारीख को इकट्ठा हुआ था डोटासरा जी मिलने के लिए, इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन करवाया पप्पुओं ने। फिर बहुत सारे लोगों को कहा कि ये कहीं लोगों को इकट्ठा ना कर दे। फिर कहता है हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकते, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चैलेंज स्वीकार है। ये बोल रहा था, आप ऑडियो सुना ना, चैलेंज स्वीकार। अरे किस चीज का चैलेंज स्वीकार कर रहा है तू? यानी बीएड वालों को बाहर करने के लिए। और अब साथ में कहता है बीएड वाले मेरे ये है वो है। आप लोगों ने सुना है ना, इनको अभी पता नहीं चला कि किससे पंगा लिया है। ये तो कहानी वो होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखित में नोटिफिकेशन निकाल दे कि जिन लोगों ने फॉर्म डाले हैं उन लोगों की नियुक्ति होगी। मैं जिन लोगों के पिटिशनर बनाए हैं उन लोगों को मना कर दूंगा, भाई आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, अपने कागज ले जाओ। मेरी एडवोकेट की जो टीम है वो मेरे घर में ही पैदा हुई है क्या? आप वाले तो एजी सरकार, अरे बीएसटीसी वालों, आपकी तरफ से सरकार लड़ा रही है। इन लोगों ने तो बस अपनी गैंग तैयार कर ली। उनको लगा कि हर जगह विरोध हो रहा है, बीएसटीसी की एकता है। अरे मूर्ख नहीं है, एकता जरूर है, मूर्ख नहीं है। उनको पता है रूल्स क्या है। अभी सवाल पैसे का नहीं है, अब सवाल नौकरी का है। अभी एक मेरे से लाइव जुड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच में भी जोड़ रहा हूं। लंकेश जी कुछ कहना चाह रहे होंगे शायद तक, वो बार बार उनका मैसेज आ रहा है। किस नाम से है? बोलो उनको, अभी आया नहीं। आप लोग जुड़े रहे दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड 2018 के बारे में यही पप्पू बोलता है कि मैंने ये कर दिया, वो कामयाब नहीं होने दिया। अरे मतलब तू ही तो था ना जो इतने युवाओं के हक की बात को खराब किया। इनको अभी तक कोई मिला नहीं था, कोई बोलने वाला। राहुल जी मीणा लिख रहा है, तथ्य के आधार पे बोर्ड मीडिया को भ्रमित कर रहा है, खुद हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों चिंता ना करें, अभी आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे एक दो दोस्त मेरे, आप लोगों के सामने बात भी रखेंगे। मैं सबको शामिल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं दोस्तों, बीएड धारियों, लेकिन आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं सच के साथ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं। रमेश शर्मा जी उर्फ लंकेश ऐड हो रहे हैं, आप लोगों से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जैन जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार लंकेश जी, जय हो। पहले तो आप बधाई के पात्र हो। आज आपने जो कार्य किया वो काफी सराहनीय है। मुझसे भी रहा नहीं गया कि जुड़ूं आपसे। मेरे से नहीं, राजस्थान के युवा से जुड़ रहे हैं आप। मेरे से तो हमेशा जुड़े रहते हैं। इनको सही तरीके से आप मैसेज दे क्या कहना चाहते हैं। बाकी इनको मैं और चीजें रखूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पप्पू के लिए कोई काम किया वो बताऊंगा। आप बताइए पहले। पप्पू ना कहो मेरे साडू भाई को। आप अगर झंडू वाम या झंडू जैसा शब्द यूज करो तो अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो, जो आपकी सोच है, कभी कभी तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। कोई अलग से कोर्स किया गया इसके लिए?
और बाकी एक कहावत मैंने कल भी कही थी, आज फिर से कहूंगा। स्वाभिमान की लड़ाई में बुलावे नहीं भेजे जाते हैं, योद्धा खुद चल बिल्कुल, के आते हैं। बिल्कुल भाई साहब। कल भी एक कहावत कही थी, दोबारा कहूंगा। इनका कुत्ता टॉमी, अपना कुत्ता गंडक। कमाल की बात है, बीएसटीसी वाले भाई बहनों के खिलाफ आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि सरकार भी उनके साथ है, उनकी पैरवी कर रही है, डबल एजेंट का आगे, फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो चंदा गैंग सक्रिय है, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक ऐसे कर रहे हैं वैसे। भैया, पैसों से ही केस जीता लीगल जाता है, काम कोई कर रहे मेरा बात। हैं, अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब तो इनको देना पड़ेगा, अपन तो लीगल काम कर रहे हैं, दिक्कत तो इनको है। ये तो है ही, है बिल्कुल इनका है। जितना समझ में जितना आ सामान जानी है चाहिए उससे इनको। ज्यादा तो टर्नओवर है मेरा, इनको पता ही नहीं है। इतना कितना एडजस्ट कर मुझे दूं, तो इनको पता है समझ अच्छी में नहीं तरह भाई आए। साहब, बिल्कुल। इनको ये सोच हो रहा है कि इनके पास से मतलब अच्छा खासा सिस्टम लग रहा है, अब ये कहीं बड़े वकील को अरे ना युवाओं उतार को दे, हर साथ साल मिल भी रहा है, राजस्थान के हर बीएड धारियों का साथ मिल हाँ, रहा है इनको, ये वो नहीं बच रहा है। और फिर यही बात इनको है। लग रहा है कि कहीं बीएड, इनको पहले ही लग रहा था बीएड वाले मरे हुए हैं, इनको ये लग रहा था बीएड वाले मर रहे हैं, तभी इन्होंने कह दिया बिल्कुल, बाहर हो जाओ, हिंदुस्तान की कोई ताकत फाल फलाना ढिकन ये कह रहा है, मेरी जुबान है ये है। अरे कौन सा उनको नशा एक डर करते हो कहीं ना तुम, ये बताओ मुझे। उनको उनको एक डर कहीं ना कहीं ये भी है कि उनकी दुकान अब बंद हो चुकी है लगभग, कैसे भी करके थोड़ा बहुत शटर ओपन रखा आप जाए। दुकान दुकान से संबोधित करके दुकान शब्द की बेइज्जती मत करिए। दुकान ये में लीगल बेइज्जती काम किसकी होते की हैं। है? ये बेइज्जती हाँ, किसकी की है आपने अभी? बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, दुकान की नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, मेरा एक राजस्थान का छोटा युवा मुझे संदेश था देख रहा बस। है, हमारा समाज चलता रहेगा, आप लोगों को संदेश दें ताकि आगे की कोई बात रख सकूं। राजस्थान का युवा देख रहा है इस बात को। सबसे पहले बीएसटीसी धारी कोई भी कुछ भी बात बोले, चाहे असलम भाई के लिए बोले, मेरे बारे में बोले, चाहे किसी के बारे में बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीएड अब देखो धारी कोई रतन रतन नाम से एक कमेंट आया है कि मैं बीएसटीसी धारक हूं, मेरी पत्नी बीएड धारक है, मेरी पत्नी को याचिकाकर्ता बनाने के लिए मैंने याचिकाकर्ता बनाई है, क्योंकि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो। ये देखो कितनी बड़ी बात है, यही तो परिवार है मेरा। मेरे पास भी है, बीएसटीसी के जो नेता इनके जिनके नाम से कलेक्शन जारी है, उनका फोन आया कि दो मित्र है मेरे, उनको पेटिशनर बनाना है। कमाल की बात है भाई साहब, इनको पता है खुद पेटिशनर बन रहे हैं, दूसरों को मैं नहीं कह रहा हूं बनने ना, देना। दीपेंद्र भाई साहब ने मुझे बहुत सारा संबल दिया है, और एक मित्र ने तो स्पष्ट से कहा था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। उन्होंने कहा था गिर को कर दे कंठड़ा, हिरण कशो घी खाए, आग चरे पूर्ण भगे, घोड़ों सु आगे जाए, के हिम्मत कर हुंकार भर। हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़े से आगे जाता है। उसी को कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, और रियल में इसमें कामयाब भी होऊंगा। दोस्तों, आज भी कह रहा हूं, लीगल तरीके से मैं काम कर रहा हूं, लीगल तरीके से हम चीज ले रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया सारे एडवोकेट की टीम को लेके हम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब तक इतना बड़ा पैनल तैयार कर दूंगा कि इनको समझ से बाहर हो जाएगा इन झंडुओं के। एक कमेंट आया था 2 दिन पहले मेरी वीडियो पे, असलम प्लस लंकेश इज इक्वल टू सक्सेस। उस शुक्रिया कमेंट को देख शुक्रिया। उस कमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हुआ। देखो, ये बीएड धारियों का जो साथ है उससे हमें सक्सेस मिल रही है। हम तो बिल्कुल, एक ऊपर वाले अकेला ने तना पहाड़ नहीं एक तोड़ छोटा, सकता। अब हमको तो एक मोहरा बनाया ऊपर वाले ने, बीच में लाके खड़ा किया, एक जरिया बनाया है, और कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपका 8 बजे का लाइव का जो टाइम होता है ना, उससे सभी मतलब डर जाते हैं, जैसे मोदी जी टाइम देते हैं आज रात 8 बजे, उस शुक्रिया। तरह डर अब जाते हैं, थोड़ा बड़ी इनको घोषणा। उनको बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल भाई जुड़े, साहब, इनको बात रखें। शुभ ओके, रात्रि। और बहुत बहुत ठीक ठीक धन्यवाद, आप जुड़े ताकि इनको ठीक। रख दूं मैं बातें। शुक्रिया दोस्तों, आप मेरी और रावण उर्फ लंकेश जी की जो बकबक सुन रहे थे काफी देर से। देखो दोस्तों, ये लोग हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। इनका मेन मोटो क्या है कि इनका एक सोचा समझा एक प्रकार का पूरा क्रोनोलॉजी है। इनका ये सिस्टम है कि किसी न किसी प्रकार से बीएड धारी यहां से टूटे, अखबार में निकलवा के डराए। लेकिन आप लोग ये सोचो कि जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे बीएड अभ्यर्थियों के परिवारों के लिए दिन रात कार्य कर रहा है, उसका अगर नाम कीचड़ की तरह उछाल दे तो उसके साथ मैं कैसा कर सकता हूं।
जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग फालतू के जो कमेंट वमेंट करते हैं ना, जो फालतू के लोग कमेंट करते हैं, उनका भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। क्योंकि हमारी टीम ने पहले ये सोचा था कुछ नहीं करना, पहले कुछ नहीं करना। अब हमने, हमारे एडवोकेट ने, हमारे दोनों आईटी सेल की टीम ने यही काम किया है, यही काम किया है कि हर हाल में, हर हाल में आपको अच्छा काम करना है। आईटी सेल एक एक कमेंट पे नजर रखती है, जो भी कमेंट आता है उसका आईपी एड्रेस नोट किया जाता है और उसके बाद तक इन्फॉर्म विद 7 डे पहुंच जाएगी कि आपके लाडले ने ये काम किया है। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से दोस्तों बीएड वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो ये जो बीएड का इत्यासी बनने का दावा कर रहा है, वो सबसे बड़ा बीएड का दुश्मन है, बीएड अभ्यर्थियों का। और सबसे बड़ी बात, लोगों को गुमराह करता है। आप लोग चिंता ना करें दोस्तों, मैं खड़ा हूं, मेरी टीम खड़ी है। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, सोच समझ के फैसला ले। मैं नहीं कह रहा आप पिटिशनर बने, मैं नहीं कह रहा आप फार्म भरे, मैं नहीं कह रहा आप तैयारी करें, अपने विवेक से काम ले। कल को, कल को कोई उल्टा पुल्टा होता है, उसका जिम्मेदार आपका विवेक ही होता है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो लिखित में जाता है, साइन करके देता है, हर चीज पहुंचाता है। अरे मूर्खो, किसके साथ खेल रहे हो आप? पढ़ाई कर लो, बीएसटीसी धारको, 2 महीने से कम टाइम है, 25 को ही एग्जाम होगा, 25 को ही एग्जाम करवाएंगे। इन लोगों ने तो बहुत कोशिश की थी भर्ती को उलझवाने की। अब ध्यान कर लो, आपके साथ कौन खड़ा है, आपके लिए कौन काम कर रहा है आपके। अरे ये लोग तो बिठाना नहीं चाहते थे, आज आप लोग जरूर। कुलदीप सोऊ जी ने लिखा 11 को आर पार कर रहा है 1.5 फुटिया। छाती पीट के क्या कहता, छाती ठोक के कहता हूं, छाती पीट के कहता हूं। अरे मर्द के सीना होता है, सीना, और जुबान होती है। छाती किसकी होती है आपको पता है? बात करता है। दोस्तों आप लोग तैयार रहे, अपना कार्य करें। एग्जाम 25 को ही होगा, 25 तक सभी को बिठाऊंगा। इसके पश्चात मेरी सरकार से सारी बातें इस संदर्भ में भी हो चुकी है, एग्जाम टाइम पे हो रहा है। आप लोग गुमराह मत होइए किसी के चक्कर में, ये लोग हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग का किसी का भी नाम अगर पिटिशनर लिस्ट में नहीं आया है, उसके मैं पेज पे डाल दूंगा सारी चीजें, हर प्रकार की चीजें मैं पेज पे डाल दूंगा आप लोगों को। और दूसरी बात, हर प्रकार की लिस्ट आ जाएगी। अपना टेलीग्राम का जो चैनल है, उस जो ग्रुप है, उस पे आ जाएगी। अगर टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो सर्च कर ले BED1ST, यानी बीएड और फर्स्ट। हम फर्स्ट ही रहेंगे, आप चिंता ना करें। कई लोग ये कह रहे हैं कि इनको प्राथमिकता के लिए लड़ रहेंगे, एनसीटी के खिलाफ जाएंगे, उसको जो अल्ट्रा वायलेंस को चैलेंज करके एनसीटी के साथ एक खिलवाड़ करेंगे। अरे खिलवाड़ आप लोगों को खुद के खिलाफ हो रहा है, तो आप चिंता ना करो। आपको पता ही नहीं है, जब आप लोग सो रहे थे ना, उस समय सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। आप नींद में रहोगे, आप चाहे कितना ही कहीं किसी के पास जोर लगा लो। वीर राजौरिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी। और कई लोग जो मुझे टारगेट करके ये सोचते हैं ना कि मैं रुक जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा क्योंकि मैं लीगल हूं। आप मुझे कुछ भी कर ले, मैं लीगल काम कर रहा हूं, मैं आपके साथ रहूंगा दोस्तों, नियुक्ति तक साथ रहूंगा, पूरी टीम साथ रहेगी। और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की डेट के लिए हमने पूरी कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन इस 1.5 फुटिये ने, बीएसटीसी के पप्पू ने अपनी अपनी वाली करवा के ही रहा था। धन्यवाद डीके मीना जी, हम अपनी पूरी टीम काम कर रही है। जिन लोगों के, मुकेश जी को जो मैसेज करते हो आप, मुकेश जी उसका दिन में रिप्लाई नहीं करते तो रात को 3-4 बजे तक रिप्लाई करके फिर सोते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार से उन लोगों को, आपको एक न्यूज देखो, एक अखबार में आ गई ना, तो ये क्या 10 को और भेजेगा कि देखो देखो ये चल रहा है, वो चल रहा है, करो इस प्रकार की। फिर कहेगा कोई पुलिस कमिश्नर, अरे मेरे उस चीज का जवाब मेरा वकील देगा भाई।
जो रिपोर्टर छापेगा उसको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी उस रिपोर्टर से, ये मेरी गारंटी है। आगे वो तेरा करेगा तो देख लेना तू। दोस्तों आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। 2016 साइंस मैथ मैं बताऊंगा दोस्तों, आप इंतजार करें, कुछ चीजें लाइव में नहीं बुलाते हैं। क्योंकि बोर्ड तो करवाएगा भाई लोगों, बोर्ड तो हमेशा ही कराएगा। बोर्ड तो बीएड वालों को बाहर ही करा रहा था, करवा लो बोर्ड से सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग लाइव में रहे। और एक छोटा सा और मैसेज आपको बता देता हूं कि जो भी लोग, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे, कई लोग पीआईएल को लेके बोलते हैं कि आप पीआईएल क्यों नहीं ढाल रहे हैं इसमें, यानी जनहित याचिका क्यों नहीं डाल रहे। अभी मुद्दा जनहित याचिका का नहीं है। इस चीज से आप प्रभावित है, आपके फादर नहीं है, आपकी मम्मी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम राय ले रहे हैं, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एक ध्यान रख लेना दोस्तों, इनके कई ऐसे तथकथित एडवोकेट मार्केट में आ रहे हैं जो डम्मी याचिका लगा के हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके चक्कर में मत आ जाना। और पप्पू ने बोला था जिसका वकील मजबूत होगा वही जीतेगा। इनको, अपने को वकील क्या बोर्ड दे रहा है क्या, या अपने वकील की पेमेंट बोर्ड कर रहा है? बोर्ड तो अपना घर भर रहा है। आप चिंता ना करें, याचिका नंबर मैं सार्वजनिक करूंगा, हर चीज सार्वजनिक करूंगा, क्योंकि मैं काम पारदर्शिता से कर रहा हूं। आप सभी लोग जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।